Hello my dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Dami classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation, and in transformation we are discussing about interchange of degree, and in interchange of degree today we are going to discuss about हाउ वी कन्वर्ट सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम कंपैरेटिव। तो चलिए फटाफट से देखिए वीडियो को, हम शुरू करने चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री में अगले रूल पर हम चलते हैं और आज हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं और आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये भी वीडियो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। नहीं देखा है तो जाकर पहले इस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमें कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। मतलब क्या करना है, किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ रहेगा, उस सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि उस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हो जाए और उसकी मीनिंग भी ना चेंज हो। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, वी कैन से दैट फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंसेस विल बी चेंज बट द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस शुड सेम। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव अंडरस्टैंड परफेक्टली आई थिंक, because I teach you perfectly about change of voice, and in change of voice we have discussed all thing about this. In removal of to we discuss all, and now we are going to discuss today how we convert superlative degree from comparative. तो चलिए फटाफट से रूल पर आते हैं। जिस तरह से मैं रोज बताता हूं आपको स्टेप वाइज रूल, फिर से आज मैं आपके लिए स्टेप लिखा हूं। 6 तरह के स्टेप को फॉलो करते हैं। लगभग मैंने हर तरह के रूल में, चाहे जिसमें आप इंटरचेंज करते आए हो, मैंने स्टेप वाइज ही आपको बताया है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप सीखते हैं क्या है। स्टेप फर्स्ट में कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें। देखिए अभी तक हमने क्या करते आया है, हम लोग यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेकर आगे सब्जेक्ट बनाते हैं। बट आपको ध्यान देना है, जब आप कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट कंपैरेटिव डिग्री इन सुपरलेटिव, देन यू हैव, जब आप चेंज करोगे सब्जेक्ट को, तो देखिए जब आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओगे तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वही सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट होगा। यानी कि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। देयर इज नो इंटरचेंज इन सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट ही सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनने वाला है। इतनी बात पहले क्लियर करना, ठीक है। क्लियर हो गई होगी। उपयुक्त वर्ब का यूज करें। सीधी सी बात है, यदि सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा तो जो वर्ब रहेगी वही वर्ब भी यहाँ पे यूज होने वाली है। उपयुक्त वर्ब का मतलब यही है, बिकॉज जब कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन रहा है तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही वर्ब आने वाली। तो दोनों जगह कोई चेंज नहीं है। आ जाइए स्टेप 3 पे। चलिए स्टेप 3 में क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करना है। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है? कंपैरेटिव 2 तरीके से बनते हैं, आपको पता है। पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव बनता है, या जिन एडजेक्टिव की ER लगाने से कंपैरेटिव नहीं बनता है उनके पहले मोर का प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है। यदि इसी कंपैरेटिव को आपको सुपरलेटिव में ले जाना है तो क्या करना होता है, ER को रिमूव कर दोगे। वहां पे क्या लगाते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, EST। आप EST का यूज करके आप सुपरलेटिव बनाओगे, और जो एडजेक्टिव EST से नहीं बनते हैं उनके पहले आप मोस्ट लगाते हो। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। और एक बात और थी कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो। तो ये भी रूल आपका क्लियर हो गया होगा। रूल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे और उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो कोई चेंज नहीं है, पिछला रूल ही है। मैंने कहा था पिछला रूल देख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस रूल में। चलिए स्टेप 4 की बात करता हूं। देन तथा एनी अदर और अदर को हटा दे। देखिए अभी तक तो आपको देन का यूज पढ़ चुके हो कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग हुआ रहता है। अभी आपको ये चीजों को पढ़ना है। एनी अदर का यूज कैसे होता है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर पहले यही रूल क्लियर कर लो कि ये चीज जहां पे यूज रहेंगे ना, इनको आप हटा देना है। कैसे हटाएंगे, यूज कैसे होता है बताएंगे आपको, बट पहले आज के रूल पे आप बने रहो।
कि देन तथा एनी अदर और अदर को आपको रिमूव कर देना है। रूल क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं। स्टेप 5 में दी पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद यानी कि एडजेक्टिव के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर करना कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नंबर के नाउन का प्रयोग होगा, और यदि आपको प्लूरल नंबर का नाउन यूज करना है तो उसके पहले ऑफ ऑल का यूज करना होगा। ठीक है, देखिए ऑफ ऑल ये बहुत ही रेयर होता है कि प्लूरल नाउन आए। जनरली क्या होता है? जनरली यही होता है, अपना रूल पहले क्लियर करना कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नंबर का नाउन आएगा, और यदि प्लूरल नंबर नाउन आएगा किसी केस में तो उसके पहले ऑफ ऑल का प्रयोग हुआ रहेगा। ये चीज क्लियर करना पहले। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अंत में ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करें। पिछला रूल में था कि नहीं, ऑफ इन प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का प्रयोग कब होगा? जब उसके पहले सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग हुआ रहता है। जैसा कि आपको पता है अदर वर्ड क्या होते हैं? कंप्लीमेंट होते हैं। जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट का यूज रहता है वहां पे हमें इन सब का यूज करना है। ऑफ इन के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस सेंटेंस में पहले से लगे रहेंगे कि ऑफ लगाना है कि इन लगाना है, इस पे ज्यादा कुछ जोर देने की जरूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूं, सारी बात ध्यान से सुनना, रूल समझ में आने वाला है। पिछला वीडियो देखा है तो आराम से तक आपका समझ गए होंगे। फिर से सुनना सारी बातों को। स्टेप 1, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दें। स्टेप 2 में उपयुक्त वर्ब का यूज करें। सब्जेक्ट वही है तो वर्ब वही रहेगी। स्टेप 3 में जाओगे तो क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना दो। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज करो। उसके जस्ट बाद आप क्या करना है? देन का प्रयोग हुआ रहेगा, एनी अदर का प्रयोग हुआ रहेगा, और अदर का प्रयोग हुआ रहेगा। इन सबको रिमूव कर देना है। अगले स्टेप में जाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप क्या करोगे? हमेशा सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री, द एडजेक्टिव ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉर्म ऑलवेज एक्सेप्ट्स द ओनली सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ हमेशा क्या करता है? सिंगुलर नंबर का नाउन का यूज करता है, बिकॉज सुपर जो सुप्रीम चीज होती है वो केवल एक ही होती है। जैसे कहते हो गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर, तो गंगा केवल एक है। माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पीक, तो इसकी तुलना सबसे होगी तो पीक। तो ठीक है, इतना ऐसे करना है। समझ में आया ना? अंत इसको क्या करते हैं? और यदि आप प्लूरल नंबर का नाउन यूज करना चाहते हो तो इसके पहले ऑफ ऑल का प्रयोग करना है। तो ये चीज सोचकर आप हर सेंटेंस में ऑफ ऑल मत लगाने लगना, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अंत में ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अभी कुछ चीजें जो दिमाग में होंगी, सेंटेंस लिखता हूं उसको सॉल्व करूंगा, एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो चलिए हम चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। रूल समझ में आया होगा आप सभी को। अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। अपने रूल को फॉलो करते हैं, जो भी रूल कहा गया आपको। पहले स्टेप पे मैंने जो भी कहा उसको तुरंत फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप पे मैंने कहा कि यदि किसी सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज हुआ है, आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहा है। देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो किसमें करना है, क्या करना है, कैसे जानेंगे? तो सेंटेंस के आगे लिखा रहेगा कि मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहा है सपोज आपके एग्जाम पेपर में, तो ऊपर लिखा रहेगा डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट में जो लिखा है वो करो। तो एक सेंटेंस लिख देगा, यहां पे से लिख देगा सेंटेंस के नीचे बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसके द्वारा? बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में लिखा रहेगा बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। तो जो कहेगा ऐसे बाय चेंज ऑफ वॉइस, तो जो लिखा रहेगा उस ब्रैकेट में वही करना है। सपोज दैट ये सेंटेंस आपके पेपर में आ गया और बोल दिया बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री, तो आप क्या करोगे? जो रूल बताया हूं वही करना है। कैसे करोगे? देखो, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। मैंने क्या बताया? कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को आप सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट बना दो। तो इसका सब्जेक्ट है लेड। चलिए हम लेड को उसका सब्जेक्ट यहां पे बना दिया।
ठीक है, लेड को ही इसका सब्जेक्ट बना देते हैं, लेड, और इसी अकॉर्डिंग वर्ब भी आ गई इज, लेड इज। उसके बाद मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दो। हैवी को क्या कर दोगे, हैवीएस्ट, यहीं पे आई जो ई आर था वहीं पे जोड़ दिया ईएसटी, तो क्या हो गया, लेड इज हैवीएस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देन और एनी अदर को हटा देना है, देन एनी अदर और जो भी आपका अदर था इसको आपको रिमूव करना है, तो क्या हो जाएगा, लेड इज हैवीएस्ट। और इसके जस्ट बाद, सॉरी एक चीज और देखिए क्या बोला था मैंने वहां पे कि इसके एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज, इज द, अब यहां पे आप करोगे क्या, हैवीएस्ट, और इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सिंगुलर नंबर का नाम, हैवीएस्ट मेटल। क्लियर है ना, तो फटाफट चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लेड इज द हैवीएस्ट मेटल, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो क्या हो जाएगा, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। मैंने बताया था ना कि अदर वर्ड आ जाएगा, तो क्लियर है ना, फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, क्या करना है, इसी को सब्जेक्ट को क्या कर दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे, चलो बना दिया हमने, मुंबई इज, फिर लगाओगे द, कंपैरेटिव को बना दोगे सुपरलेटिव, बेस्ट, बेस्ट, उसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, सिटी इन इंडिया। समझ में आया ना, चलिए अगला देखते हैं। जापान इज रिचर देन एनी अदर कंट्रीज, क्या हो जाएगा, जापान इज द, इसको क्या कर दोगे, रिचेस्ट, रिचेस्ट, जस्ट बाद हरे प्लूरल में है, लाके तो सिंगुलर बनाओ, रिचेस्ट कंट्री। क्लियर है, सपोज करो अगर आपको उसको प्लूरल में भी ले जाना तो क्या करते हैं, कैसे करोगे, सपोज करना है यदि आप प्लूरल का भी यूज करना चाहते तो मैंने बताया था आपको रूल, रिजेस्ट के बाद आप टू का यूज करोगे, उसके बाद आल लगाओगे, तब इसको आप प्लूरल में रख सकते हो। इफ यू वांट टू यूज प्लूरल नंबर नाउन देन यू हैव टू यूज टू आल। यहां भी करना हो, जैसे सिटी, ये बेस्ट सिटीज करना है तब क्या करोगे, बेस्ट टू ऑल सिटीज इन इंडिया, तो आप टू ऑल जोड़ना पड़ेगा नाउन के पहले, तब उसे आप प्लूरल में ले जा सकते हो, नहीं तो आपको सिंगुलर में रखना पड़ेगा, तब आप टू ऑल का यूज नहीं करोगे। तो कौन झंझट पालेगा टू ऑल का, सबसे सिंपल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन को ढूंढ के सिंगुलर में रख के आराम से रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं हमारा से, सब्जेक्ट लिया राम, इसके अकॉर्डिंग आई वर्ब इज, इसके जस्ट बाद आर्टिकल द का यूज, टालर को कर देंगे टालेस्ट, फिर एनी अदर को हटा दिया, बॉय आ गया, इसके बाद इन क्लास, खत्म कहानी। और रोज की तरह नीचे वाला आपका होमवर्क। तो काफी लोगों ने क्या किया, कमेंट करते रहते हैं, मैंने काफी लोगों का कमेंट रीड किया है, जो भी कमेंट करते हैं बहुत बढ़िया, पढ़ते रहे इसी तरह से। और जो आज मतलब कि जिन्होंने इसके पहले मेरा वीडियो कभी नहीं देखा है आज, और आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो करना वीडियो को लाइक, और एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जिसको आप प्रेस करोगे तो हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब, और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।